160 रुपये में अगर आप 300 में बेच रहे हो तो आपको 140 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। या तो आप 150 रुपये में बना रहे हो और बैट बना रहे हो और 350 में अगर आप सेल कर ले रहे हो तो आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मशरूम फार्मिंग में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हम लोग 2x प्रॉफिट कैसे मशरूम में हम लोग इनकम कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वो देख लीजिए। आज के वीडियो में बाकी के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने शुरू के 2 चीज़ों के बारे में बताया था। रॉ मटेरियल, हम किन किन रॉ मटेरियल के ऊपर में मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड बैट साइज। हमारा एक स्टैंडर्ड बैट साइज कितना का बनता है, उसमें हम लोग को किस टाइप का चीज़ें चाहिए, जैसे कि फूड सप्लीमेंट हुआ, सीड हुआ, ये वो जो खाने वाला चूना है, और उसके साथ हमको पोलोथीन, ये सब बारे में मैंने बताया था, आप चाहे देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो हमको कितना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बेड बनाने के लिए हमको कितना का पुआल चाहिए, कितना कॉस्ट पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों के बारे में अगर आप जानेंगे तब जाके आप मशरूम फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद कितने में आप उसको सेल करेंगे, उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही है ना बात। मेरा ये चैनल अभी नया है, जिस वजह से मेरा वीडियो यूट्यूब चारों तरफ सब लोगों के, सब फार्मर के पास रिकमेंड नहीं कर रहा है, कि लोगों के पास मेरी बातें पहुंच ही नहीं पा रहा है कि मशरूम फार्मिंग में आप एक वीडियो देख के कभी भी मशरूम फार्मिंग मत कीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो देख के अगर मशरूम फार्मिंग करते हैं तो आपको ह्यूज लॉस होता है, क्योंकि एक 10-15 मिनट का वीडियो हम देख लेंगे, उसमें एक यूट्यूबर क्या ही आपको बता पाएगा, शॉर्टली आपको बताएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेप रहते हैं जिसको उन्हें स्किप करके बताना पड़ता है, जिस वजह से फार्मर ये बात जान नहीं पाते हैं और वो फार्मिंग करते हैं तो उसमें कोई और बैक्टीरिया, माइसेरियम, स्पाम उसमें फैल जाता है और बैट को इन्फेक्टेड कर देता है। और 90% बैट, न्यू फार्मर जब फार्मिंग करते हैं तो बैट इफेक्टेड ही होता है। भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन मैं वीडियो को शेयर जरूर करें, जैसे कि उन फार्मर के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि ये गलती ना करे कि एक वीडियो में देख के मशरूम फार्मिंग करना स्टार्ट करना। पिछले साल जब मैंने मशरूम फार्मिंग का वीडियो बनाया था तो मशरूम बैट को विशोधित करने से लेकर 45 दिन तक आप कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए मेरे को टोटल 14 पार्ट बनाना पड़ा। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारा बात बता देता शॉर्टली, और आप चले जाते मशरूम फार्मिंग करना और आपको लॉस होता। तो मैं नहीं चाहता किसी फार्मर को लॉस हो। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है, सेम एक मशरूम और एक प्लांट, दोनों का ग्रोथ स्टेज सेम है, दोनों सेम टाइप में ग्रोथ करता है, बस एक डिफरेंट रहता है। देखिए, जैसे एक मशरूम को आप क्या किए, मशरूम का सीड को जैसे आप बेड में डाले तो वो अंधेरे में रहा, वैसे सेम अगर आप कोई भी सीड अगर ग्रोथ करने के लिए ज़मीन में डालते हैं तो वो अंधेरे में रहता है। उसके बाद 5 दिन, 2 दिन या 7 दिन में वो सीड ग्रोथ करता है। तो जब वो सीड अंधेरे में था मिट्टी के अंदर में, तब उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चाहिए था। और इसमें वो जब वो मिट्टी से बाहर निकला तब उसको एयर चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। सेम चीज़ चाहिए मशरूम को भी। तो वो अंधेरे में वो 7 दिन के बाद माइसेलियम ग्रोथ करता है। उसके बाद जब वो निकलता है तब उसको एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए। बस एक जो डिफरेंट मैंने कहा था, वो एक डिफरेंट ये है कि जब आप सीड को मिट्टी में डालते हो तो उसमें विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन अगर मशरूम का जो सीड आप डाल रहे हो, स्पाम में जो न्यूट्रिशन आप डाल रहे हो, चना, चोकर, बेसन और चूना, अगर उसके अलावा उसको कुछ दूसरा कुछ अगर मिल गया, मान लो दूसरा कुछ चीज़ उसको अगर बैट से मिल जाता है, तो वो बैट इफेक्टेड हो जाएगा, वो सीड पूरा डैमेज हो जाएगा। वहाँ पे कोई और माइसेलियम ग्रोथ करेगा, जैसे येलो माइसेलियम हुआ, रेड माइसेलियम हुआ और वाइट माइसेलियम हुआ, बैट को पूरा इफेक्ट कर देगा। और एक दो मशरूम बाई चांस निकल जाएगा, वरना टोटल आप लॉस। एक बेड प्रिपेयर करने में 150 रुपया कॉस्ट लगता है, वो पूरा आपको लॉस हो जाएगा। आप उस हिसाब से 10-12 बेड बनाए हो तो 1500, 2000, 1000 रुपये ऐसे ही लॉस हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा रॉ मटेरियल कॉस्ट में कि आपको एक बेड में कितना आपको खर्चा लगेगा। देखिए, ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें जो हम लोग पैडी स्ट्रॉ जो हम लेते हैं, हम लोग जैसे कि मैंने बोल रहा था कि पैडी स्ट्रॉ इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम उसको लेते हैं। तो 7 केजी का पैडी स्ट्रॉ जब हम लोग लेते हैं तो 1 केजी पैडी स्ट्रॉ का कॉस्ट जो रहता है, लोकल बाजारों में देखेंगे तो 10 रुपया, 12 रुपये ऐसे किलो बिकता है।
तो अगर आप एवरेजली अगर 10 रुपये किलो, कहीं पे 8 रुपये किलो में बिक जाता है, कहीं पे 5 रुपये में भी बिक जाता है। अपने इलाके का डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने जगह पे डिमांड कितना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मैं एक एवरेज अगर 10 रुपये लेता हूँ तो 7 केजी का 70 रुपये हुआ। 70 रुपये के साथ फिर ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा। मैं ऐड कर लिया हूँ, सबको डिवाइड करके 30 रुपया। तो मेरे को 7 केजी पैटी स्टॉक खरीदने के लिए हमको मेरे को 100 रुपया लगता है। उसके बाद मेरे को फूड सप्लीमेंट देना है, जैसे कि बेसन चोकर हुआ, वो 150 ग्राम हमको फूड सप्लीमेंट लगेगा। अब 150 ग्राम फूड सप्लीमेंट क्यों लगेगा? वो इसलिए, आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा खाना उसमें न्यूट्रिशन दे दूंगा तो ज़्यादा मशरूम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। एक स्टैंडर्ड बैट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि 150 ग्राम से अगर आप ज़्यादा भी देते हो, 200 ग्राम अगर आप फूड सप्लीमेंट देते हो, तब भी वही प्रोडक्शन निकल रहा है। तो हम क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्यों ज़्यादा बर्बाद करेंगे अपना फूड सप्लीमेंट को। उसके बाद हम देखेंगे सीड्स पाम। जो सीड रहता है 200 ग्राम का, एक स्टैंडर्ड जो बोतल में आता है, छोटे छोटे बोतल में, वो 200 ग्राम का सीड आता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि फूड सप्लीमेंट के जैसे हम लोग खाना भी अगर सीड भी ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा मशरूम निकलेगा, ऐसा बात नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू को बनाया गया है एक्सपेरिमेंट करके, और इसमें इतना ही आप डालोगे तो आपको इतना आपको आउटपुट मिलेगा। 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1 किलो 200 तक, 1 किलो तक एवरेजली आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम ज़्यादा क्यों सीड डालेंगे? तो जो फूड सप्लीमेंट वो 25 रुपया का हम लोग का एवरेजली पड़ रहा है, और जो सीड है वो 30 रुपये का एक बोतल पड़ता है। कहीं पे 35 रुपया, कहीं पे 40 रुपया, डिमांड के ऊपर है। मान लीजिए ज़्यादा गर्मी हो गई है, सीड खराब हो गए हैं, अगर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी वजह से भी सीड का रेट बढ़ जाता है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बीच में ज़्यादा गर्मी हो गया, तब भी सीड खराब हो जाता है। अभी हम देखेंगे जो चूना हम मिक्स करेंगे, वो इसलिए मिक्स करते हैं। चूना हम क्यों मिक्स करते हैं? मशरूम का भी तो रूट्स रहता है ना, जैसे प्लांट का रहता है। रूट्स को इजीली ग्रोथ करने के लिए चूना मिक्स किया जाता है, जैसे चारों तरफ फैल सके, माइसीलियम। तो 50 ग्राम का चाहिए, 5 रुपया पड़ेगा, ज़्यादा रेट नहीं रहता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक एवरेजली 150 से 160 रुपये का ऐसा कॉस्ट पड़ रहा है। तो हमको तो ये पता चल गया कि 150 रुपये का एक बेड बन रहा है, कि 160 रुपये, कहीं कहीं पे ज़्यादा कॉस्ट अगर पड़ गया तो 180 हो जाएगा, कहीं पे आपको सस्ते में मिल जा रहा है। आपके पास में ही अगर मान लीजिए पैडी स्टॉक का खेती हो रहा है तो आपको 100 रुपये में भी आपका बेड प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर जहाँ पे आप ऐसे देखिए तो आप बोलोगे तो जहाँ पे पैडी स्टॉक इजीली अवेलेबल है वहाँ पे सस्ते में बनेगा बेड। वैसे जगह पे हम लोग क्यों ना बेड प्रिपेयर करें जहाँ पे सस्ते में हमको मिल जा रहा है, तो ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा, ऐसा बात नहीं है। आप खेत वाला जगह पे अगर आप मशरूम फार्मिंग करते हैं और वहीं पे अगर आपको प्रोडक्शन निकलता है, आपको सेल करेंगे तो मार्केट में उसका वैल्यू भी कम मिलेगा। तो आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ये सारे चीज़ों का कॉस्ट ज़्यादा मिल रहा है, मटेरियल कॉस्ट, तो आपको वहाँ पे सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जो कि है बायोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसमें जो हमको बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जो आउटपुट मिल रहा है वो है 0.8 kg टू 1.2 kg, और 800 ग्राम से 1 किलो 200 ग्राम तक हमको मशरूम मिलेगा अगर 7 किलो का एक बेड आप बनाते हो। तो एवरेजली हम लोग अगर देखेंगे तो 1 kg मान के चलो, मान लो 1 kg का आपको प्रोडक्शन आपको मिल गया। 1 kg का प्रोडक्शन आपको एक बार में नहीं मिलता है। देखिए जो फास्ट फेज रहता है ना, फास्ट फेज में 80% आपको प्रोडक्शन मिलेगा। पहला जो 14 दिन में आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा वो 14 दिन में आपको 80% मिलेगा। मान लो आपको 800 ग्राम मिल गया, अब जो 20% रहा, मतलब जो 200 ग्राम रहा, वो आपको मिलेगा सेकेंड फेज में और 7 दिन के बाद। और 7 दिन के लिए आप उसको ढक दोगे तो मान लो 4-5 दिन के लिए भी अगर ढक देते हो तो उसमें दोबारा माइसीलियम होगा, उसमें बचा कुचा जो मशरूम बेड है उसमें से कुछ मशरूम 200 ग्राम तक निकल जाएगा। ये टोटल हम एक kg का एवरेज पकड़े हैं। तो 1 किलो हमको मशरूम मिल गया। जब हम 160 रुपये में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 किलो मशरूम मिला। अब 1 किलो मशरूम का कॉस्ट कितना होगा, हम 5वें पॉइंट पे भी आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा जो 1 किलो मशरूम होता है, वो 1 किलो मशरूम अगर मार्केट में यहाँ पे सेल करोगे तो रोज हम समझ लेते हैं कि अब हम 150 रुपये में इन्वेस्टमेंट किए हैं और 300 रुपये में सेल किए हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो 150 रुपया है। तो एक बेड में आप 150 रुपये का इनकम के हिसाब से, अगर मान लो अगर आप बेड बनाए हो 160 रुपये में, अगर आप 300 में बेच रहे हो तो आपको 140 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। या तो आप 150 रुपये में बना रहे हो और बेड बना रहे हो और 350 में अगर आप सेल हो कर ले रहे हो,
तो आपको 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स मैंने जो प्रॉफिट यहाँ पे निकाला है कि ये वेरी करता है 100 रुपये से 250 रुपये तक आप एक बेड में। अब आप क्लियर हो गए हो कि आप 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 300 रुपये में अगर बेचते हो तो 2 गुनी आपको इनकम होगा। अगर आप 160 में अगर इन्वेस्ट करके 320 रुपये में अगर सेल करते हो तो आपको उसी हिसाब से 2x प्रॉफिट होता है मशरूम फार्मिंग में। तो आप उस हिसाब से अपना बजट बनाइए और उस हिसाब से आप मशरूम का इन्वेस्टमेंट करके आप सेल कर सकते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ये दो चीज़ इन्हें इन 3 महीना में, ये जो सीजन है जून 15 से लेकर सितंबर 15, आप इसी बीच में अगर मशरूम ग्रो करते हैं तो आपको 2x प्रॉफिट से भी ज़्यादा मिल सकता है। अगर न्यू ग्रोअर है जो फेलियर हो जाते हैं, इन 3 महीने में अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मशरूम फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आपको 2x प्रॉफिट कैसे मिल पाएगा इस बारे में इजीली आप समझ गए होंगे। और इस बारे में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने से नहीं करने से दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो मेरा यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है, जिस वजह से फार्मर के पास मेरा वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। से मेरे पापा भी पहले मशरूम ग्रो करते थे ऐसे ही, बस जो पैडी स्टोर रहता है कुछ छत के ऊपर में डाला जाता था, वो बारिश के मौसम में भीग जाता था तो उसको हम डाल के उसके बाद सीड डाल देते थे, कुछ यूरिया और कुछ बेसन डाल देते थे और 15 दिन के बाद देखते थे उसमें 2-4 मशरूम आ जाता था, बस इतने ही। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 7 साल से मशरूम फार्मिंग करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। और पिछले जो साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया 3x प्रॉफिट कैसे हम गेन कर सकते हैं, मैंने सक्सेस हासिल किया है दोस्तों। मैं बहुत खुशी से ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। और आने वाला दिन में मैं वो 3x प्रॉफिट कैसे मल्टीप्लाई आप करोगे उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। कुछ पैराली मेरे को ख़रीदना है, उसके बाद सीड भी मेरे को ख़रीदना है। और जून 15 के बाद से मेरे को जून 15 जून 20 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल प्रोसेस आपको बताऊंगा मशरूम बेड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए मशरूम बेड ये पिछले साल का ही है, उसको मैंने थोड़ा सा इतना गैप मेंटेन किया है। गैप थोड़ा चाहिए, एयर जैसे चारों तरफ सर्कुलेशन होगा। ये वेंटिलेशन के लिए है। ये खिड़की देखिए, एक तरह से देखिए हवा आ रहा है और इधर से ये घूम के वो वाला जो दरवाज़ा है, दरवाजे की तरफ से वो निकलेगा, तो वेंटिलेशन एयर होगा। और इतना गैप भी थोड़ा चाहिए जैसे साइड से एयर क्रॉस करे, लाइट भी उसको सनलाइट प्रॉपर मिले, इसलिए छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं इतना में ही फार्मिंग करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 3 महीना ही कर पाता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट करके कैसे प्रोडक्शन को 2x से 3x किया जाए, और इसलिए मैं आने वाला दिन में 3x कैसे प्रोडक्शन आपको लेंगे, कैसा आप अलग टाइप का एक नया सिस्टमेटिकली यूनिक बेड कैसे आप बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बना रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।